नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक और मौका में स्वागत है। दोस्तों, व्यापम द्वारा एक और भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल रहा है। यह जो विज्ञापन है वो 22/12/2025 को जारी किया गया है व्यापम द्वारा। तो इसके अंतर्गत जो कार्यालय संचालन एवं लेखन सामग्री विभाग है, उसके अंतर्गत जो है मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, वॉशर, सेक्शन होल्डर, कलर स्कैनर ऑपरेटर, मल्टी क्रेड प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर एवं सहायक सेक्शन होल्डर आदि पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन देखने को मिल रहा है। तो व्यापम में इसके लिए जो है कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है। इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन आवेदन भरने की जो तिथि है वो 22/12/2025 दिन सोमवार से ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो जाएगा। ऑनलाइन जो आवेदन भरने की जो लास्ट डेट होगा वो 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार को शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद अगर आवेदन भरने में किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती है तो उसके सुधार करने के लिए व्यापम में 14/1/2026 से 16/1/2026 को शाम 5 बजे तक का समय दिया है। उसके बाद परीक्षा की संभावित तिथि की बात की जाए तो व्यापम में इसके लिए परीक्षा के अकॉर्डिंग 8 मार्च 2026 जो रविवार की तिथि शेड्यूल की है। उसके बाद परीक्षा का अगर समय देखा जाए तो परीक्षा आपका सुबह 11 बजे से दोपहर के 1:15 बजे तक निर्धारित किए गए हैं। व्यापम की वेबसाइट पर इस परीक्षा के लिए जो है एडमिट कार्ड है वो आपको 2 मार्च 2026 से देखने को मिल पाएगा। और इसके लिए जो परीक्षा केंद्र है वो रायपुर में इसके लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। तो इस प्रकार भर्ती के लिए विज्ञापन देखने को मिल रहा है। उसके बाद इसमें जो है कैंडिडेट को वर्गवार जो परीक्षा शुल्क का भुगतान भी करना पड़ेगा। अगर परीक्षा शुल्क का भुगतान करने के बाद अगर जो परीक्षार्थी परीक्षा देता है और छत्तीसगढ़ का मूल निवासी है तो उस स्थिति में उसका जो परीक्षा शुल्क है उसके बैंक अकाउंट में वापस कर दिए जाएंगे। अगर इस भर्ती परीक्षा की विस्तृत जानकारी की बात की जाए तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर विभिन्न पदों के लिए जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन, इसके लिए जो है आप विभाग देखेंगे तो शासकीय जो मुद्रालय है जो रायपुर में है और एक जो है राजनांदगांव है, दोनों जगह की भर्ती देखने को मिल रही है। जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए जो रायपुर डिवीजन है उसके लिए एक पद पर भर्ती आई हुई है। इस प्रकार आपको जो है मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन के एक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगी। यह जो जॉब है मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन वह लेवल 6 का जॉब है। उसके बाद अगर हम अगले पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मैकेनिक की भर्ती देखने को मिलेगी प्रिंटिंग प्रेस में, जिसके लिए प्रिंटिंग प्रेस जो राजनांदगांव है वहाँ पर एक पद के लिए भर्ती देखने को मिलेगी। यह जो जॉब है वह भी लेवल 6 का जॉब है। तो अगर सेवा श्रेणी की बात की जाए जो दोनों पद है जो मैकेनिकल कम इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक के दोनों पद जो है वो आपका तृतीय श्रेणी का पद है और अलिपिक की पद है, ठीक है। उसके बाद वेतन की बात की जाए तो मैकेनिक जो कम इलेक्ट्रीशियन है वह 2400 ग्रेड पे का 2400 ग्रेड पे का जॉब है और लेवल 6 का जॉब है। जो मैकेनिक है मैकेनिक वो भी ग्रेड पे 2400 का जॉब देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इसमें आपको छत्तीसगढ़ द्वारा जो महंगाई भत्ता और अन्य भत्ता दिए जाते हैं वो सब भत्ताएं भी आपको मूल वेतन के साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर इसमें और डिटेल से चर्चा की जाए तो यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात आती है। तो जो है मैकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन है उसके लिए जो शैक्षणिक योग्यता अभ्यर्थी के पास हायर सेकेंडरी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही मान्यता प्राप्त जो इंस्टीट्यूट है उससे ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ITI जो मशीनिस्ट और विद्युत जो ट्रेड है उससे संबंधित होना चाहिए। साथ ही किसी मुद्रालय है वहाँ पर मिस्त्री के रूप में मुद्रण मशीन में सुधार अर्थात जो मुद्रण मशीन जो होता है उससे संबंधित रिलेटेड उसको काम आना चाहिए, उसके मैकेनिक का काम आना चाहिए। इसके लिए अगर एज की बात की जाए तो यहाँ पर न्यूनतम एज 21 वर्ष निर्धारित किया गया है। उसके प्रकार जो मैकेनिक पद के लिए भी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष निर्धारित की गया है। इसके लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए मैकेनिक के लिए तो वहाँ पर जो है
मान्यता प्राप्त जो संस्था है उससे हायर सेकेंडरी स्कूल जो प्रमाण पत्र है होना चाहिए कैंडिडेट के पास, और किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था है वहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो है डिप्लोमा की सत्रोक्ताधि जो है वो डिग्री होना चाहिए। साथ ही किसी प्रकार के जो मुद्रण जो बार्डिंग मशीन सुधारने का जो है उसको रिलेटेड मैकेनिक का काम 3 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अगर इसमें अथवा करके एक और होता है, अगर किसी कैंडिडेट के पास हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण प्रमाण पत्र है और प्रिंटिंग जो प्रेस में मिस्त्री के रूप में अगर 5 वर्ष का उसको मुद्रण या बाइंडिंग मशीन सुधारने का अनुभव है तो वो भी मैकेनिक के रूप में अप्लाई कर पाएगा। अगर हम एज की बात की जाए जो दोनों पद है मैकेनिक कम इलेक्ट्रीशियन और मैकेनिक, इन दोनों पदों के लिए जो है कैंडिडेट का जो उम्र की बात की जाए तो 1 जनवरी 2025 की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो जाना चाहिए तथा 35 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है आयु सीमा में जो छत्तीसगढ़ में जो छूट का प्रावधान है उसके अनुसार जो है एज रिलेक्शन प्राप्त प्रदान किया जाएगा। उसके बाद भर्ती का तरीका दिया गया है तो जो है भर्ती जो है व्यापन जो लिखित पेपर लेगा तो उसके लिए जो पेपर आयोजित करेगा उसमें प्राप्त जो अंक होगा उसके अनुसार जो है विभाग द्वारा मेरिट सूची तैयार की जाएगी और उसके बाद जो है उसमें जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका जो है सत्यापन किया जाएगा और जो एक्सपीरियंस अगर सही पाया जाता है तो उसी क्रम में अभ्यर्थियों को जो है नियुक्ति दी जाएगी। अगर कोई अभ्यर्थी जो है टॉप रैंक पर है लेकिन उसकी जो एक्सपीरियंस है वो सही नहीं है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट सही नहीं पाया जाता तो उस स्थिति में उसकी जो सदस्यता है जो उसकी उम्मीदवारी है वो समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद अगर जो परीक्षा आयोजित की जाएगी तो परीक्षा में आपको पाठ्यक्रम के जो भाग 1 है उसमें अंग्रेजी भाषा आपको देखने को मिलेगा जिसमें 10 अंकों का 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसी प्रकार भाग 2 में हिंदी भाषा का ज्ञान होना चाहिए तो हिंदी के अंतर्गत इसमें भी 10 नंबर का 10 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो सामान्य अध्ययन है तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य अध्ययन और जो पूरे भारत है वहाँ का सामान्य जानकारी के रिलेटेड प्रश्न पूछे जाएंगे या एक जो होगा सामान्य अध्ययन वो 40 अंक का होगा, 40 अंक का 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसी प्रकार अगर अगला जो पार्ट है वो है सामान्य गणित और बौद्धिक क्षमता तो सामान्य गणित और बौद्धिक क्षमता से भी 40 नंबर के 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस प्रकार आपको कुल 2 घंटे में 100 नंबर का 100 प्रश्न हल करने को मिलेगा। उसके बाद अगर सीधी भर्ती है उससे संबंधित अगर नियम और शर्तें देखा जाए तो जो कैंडिडेट को छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना चाहिए। जो अभ्यर्थी के पास जो है शैक्षणिक जो योग्यता मांगा गया है जो भी जो अनुभव है वो ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है उससे पहले का होना चाहिए। उसके बाद अगर कोई सर्टिफिकेट है या अनुभव है तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद नियम 3 में बोलता है कि अगर 2 कैंडिडेट का अगर समान अंक प्राप्त होता है जो लिखित पेपर है तो उसमें जिस कैंडिडेट का जो डेट ऑफ बर्थ पहले का होगा उनको जो है ऊपर वही कर दी जाएगी। अर्थात जहाँ पर समान अंक का बात आ जाता है तो वहाँ पर वायु सीमा जो वायु आयु है कैंडिडेट का जो एज है उसको आधार मानकर जो मेरी सूची तैयार की जाएगी। उसके बाद अगला बोलते हैं कि जो मेरिट लिस्ट जो जारी होगा और वेटिंग लिस्ट जो जारी होगा वो पूर्णतः 1 वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा। अर्थात 1 वर्ष उसकी वैलिडिटी होगी। इस वैलिडिटी में अगर कोई नया पद सृजित हो जाता है इस विभाग के अंतर्गत तो उसी मेरिट से जो है उस पद को पूर्ति की जाएगी। उसी से जो वेटिंग लिस्ट होगा वहां से पद भरे जाएंगे। अगला एक बोलता है कि व्यापम है द्वारा प्राप्त
अंक सूची वेबसाइट पर प्रदर्शित की गई। जो व्यापम के रिजल्ट घोषित करेगा उसको वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। और चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता अपात्रता के संबंध में जो अंतिम निर्णय जो डिसीजन होगा वो संचालक जो मुद्रण विभाग है उसके द्वारा होगा। शैक्षणिक योग्यता एवं अनुभव प्रमाण पत्र के परीक्षण हेतु जो सत्यापन हो जाएगा हेतु 1:3 में जो है कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया जाएगा। और अंतिम चयन सूची अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र और अनुभव प्रमाण पत्र उसके सत्यापन के पश्चात जो है अलग से जारी किए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद चयनित अभ्यर्थी का जो कार्यभार है जब वो ज्वाइनिंग लेगा तो उस समय सामान्य प्रमाण पत्रों की जो है मूल प्रति जो है विभाग को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। उसके बाद अगला जो पॉइंट यह है कि प्रमाण पत्र जो दस्तावेज की वैधानिकता प्रमाणित करने का भार जो है अभ्यर्थी का होगा। ऊपर जैसी शर्तों के संबंध में कोई भी अभ्यावेदन मान्य नहीं होगा। अर्थात जो भी आप सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं उसको जो है प्रमाणित कराने का जो है वो जो है कैंडिडेट का ऊपर होगा उन सबको सत्यापन कराना। और जो कैंडिडेट अगर सेलेक्टेड होता है तो उस कैंडिडेट को जो है पुलिस वेरिफिकेशन कराने और जिला जो चिकित्सालय के चिकित्सा बोर्ड से जो अपना फिटनेस प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर जो है पुलिस वेरिफिकेशन और जो है फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कैंडिडेट को अपनी ज्वाइनिंग लेने से पहले। और अगला पॉइंट बोलते हैं कि जो पद निर्धारित किए गए उसमें नियुक्ति करता प्रतिकारी संचालक जो मुद्रण एवं लेखन समाधि नवा रायपुर है उस तथा नियुक्ति आदेश जो है जारी की जाएगी। यह नियुक्ति पूर्णतः जो नियुक्ति आदेश जारी होगा पूर्णतः अस्थायी होगा। अर्थात उसमें ये नहीं कि आपको नियुक्ति मिली है तो आप परमानेंट है। और किसी भी समय परीक्षा अवधि में आप जो गलत पाया जाता है तो वहाँ पर आपका जो है सेवा समाप्त भी कर दी जाएगी। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति 3 वर्ष की परीक्षा जो सिलेक्शन हो कैंडिडेट का 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में होगा। और छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग के अनुसार जो है वेतन जो है परीक्षा अवधि में जो है उसका वेतन उस हिसाब से दिया जाएगा। फिर अगला पॉइंट बोलता है कि चयन एवं नियुक्ति की कार्यवाही मुद्रण एवं लेखन समाधि तिथि से अलिखित सेवा भर्ती नियम 2011 के अधीन यथा संशोधित एवं शासन द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगी। जो नियुक्ति होगी भर्ती नियम है 2011 के अधीन होगा। उसके बाद उपयुक्त पदों के लिए विभाग द्वारा पदवार मेरिट सूची जारी की जाएगी। जो व्यापम जब रिजल्ट जारी करेगा तो उसके बाद जो है आपको दस्तावेज सत्यापन होगा या सर्टिफिकेट है उसका सत्यापन होगा। उसके बाद जो पदवार जो है विभाग द्वारा अलग से मेरिट सूची जारी की जाएगी और मेरिट सूची अनुभव के सही पाए जाने पर जो पद भरे जाएंगे। और अनुभव प्रमाण पत्र में वर्ष का आशय विभिन्न तिथियों में किए गए कार्य को जोड़कर या एक साथ लेने पर पूर्ण होना चाहिए। उदाहरण स्वरूप पूर्ण वर्ष की गणना प्रारंभ किए गए कार्य से अंतिम मतलब कितने वर्षों का अनुभव उससे रिलेटेड है। उसके बाद आपके द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। उसकी जांच नियोक्ता कार्यालय से कराई जाएगी। जहाँ पर आप अनुभव प्रमाण पत्र ले रहे हैं वहाँ उसका सत्यापन भी कराया जाएगा। और अनुभव प्रमाण पत्र अगर गलत अगर फर्जी पाया जाता है तो जो कैंडिडेट जो है फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा उसके विरुद्ध जो है कार्यवाही भी की जाएगी, दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद महिला आरक्षण के बारे में यहाँ पर बताया गया है। महिला आरक्षण है। फिर यहाँ पर देखेंगे कि ST/SC के संबंधित जो प्रमाण पत्र उससे संबंधित दिया गया है। और वहाँ जो व्यापम है वहाँ मात्र परीक्षा आयोजित करेगा यहाँ। और जो आपको अंतिम जो चयन सूची होगा वह विभाग द्वारा होगा। इसमें व्यापम नहीं करेंगे तो इससे संबंधित पाठ्यक्रम को आपने
लोगों को मैं बता ही दिया हूँ पहले। अगर यहाँ पर इसी भर्ती में अगर अगले पद की बात की जाए तो यहाँ पर ओवरसियर का पद देखने को मिलेगा आपको इस भर्ती के अंतर्गत। तो यहाँ पर ओवरसियर का पद, ओवरसियर के लिए जो है आपको अनारक्षित के एक पद देखने को मिलेंगे और उसके बाद अनुसूचित जाति में कोई पद नहीं है, अनुसूचित जनजाति में भी कोई पद नहीं है, पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार जो है ओवरसियर का एक पद पर भर्ती होना है जो लेवल 8 की नौकरी है। और ओवरसियर में जो सेवा जो है वो भी तीसरी श्रेणी अलिपिक की श्रेणी का है और इसमें भी जो ग्रेड पे है 4200 ग्रेड पे का जॉब है। साथ ही इसमें जो महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते भी प्रदान किए जाएंगे। अगर ओवरसियर की बात की जाए उसके लिए जो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की, तो जो ओवरसियर है उसके लिए कैंडिडेट के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त जो संस्थान है वहाँ से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होना चाहिए। तीसरा, किसी मुद्रालय में परोक्ष या अपरोक्ष रूप से मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से जो मुद्रण प्रौद्योगिकी की विभिन्न जो शाखाएं में कार्य निष्पादित करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और जो मुद्रालय की सभी शाखाओं में डीपीटी, कंपोजिट प्रोसेसिंग और मुद्रण की जानकारी का भी होना चाहिए। तो ये ओवरसियर पद के लिए जो शैक्षणिक योग्यता आप देख रहे थे, इसके लिए जो ओवरसियर है उसके लिए अगर न्यूनतम आयु की बात की जाए तो कैंडिडेट की आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। इसके लिए भी आयु की उम्र की जो गणना है वो जनवरी 2025 की स्थिति में होगा, जिसमें कैंडिडेट की उम्र जो है 21 से 35 वर्ष होना चाहिए। बाकी नियम और शर्तें जो ऊपर जो पद है मैकेनिकल जो कम्युनिटी उसके लिए जो भर्ती नियम है वो इसके लिए भी सेम नियम ही है, जो पाठ्यक्रम भी एक ही जैसा है इन सभी पदों के लिए। उसके बाद अगर अगला पद की बात की जाए तो यहाँ पर अगला पद जो आया है वो सेक्शन होल्डर का आया है। तो सेक्शन होल्डर के लिए आप देख पाएंगे, तो सेक्शन होल्डर के लिए यहाँ पर जो है सेक्शन होल्डर, तो यहाँ पर अनारक्षित के एक पद है, उसके बाद इसका भी एक पद पर भर्ती होना है। तो जो सेक्शन होल्डर है वह लेवल 6 की जॉब है। उसके बाद कलर स्कैनर ऑपरेटर है, तो उसमें भी अनारक्षित एक पद है। तो इस प्रकार एक पद पर भर्ती देखने को मिलेगी, यहाँ लेवल 7 की नौकरी है। उसके बाद मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर है, यहाँ के लिए भी एक पद अनारक्षित है। इसमें भी अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए कोई पद नहीं है। तो इस प्रकार एक अनारक्षित पद पर आपको भर्ती देखने को मिलेगी, यहाँ लेवल 7 की नौकरी है। उसके बाद अगला जो देखा जाए तो अगला पद आपको सहायक सेक्शन होल्डर का मिलेगा। जो सहायक सेक्शन होल्डर है वो इसमें भी जो रायपुर डिवीजन है उसके वहाँ पर एक पद पर भर्ती देखने को मिलेगा। इसके लिए जो है राजनांदगांव डिवीजन है वहाँ पर कोई पद नहीं है। तो सहायक सेक्शन होल्डर है इसके एक पदों पर भर्ती देखने को मिलेगा, यहाँ लेवल 6 की नौकरी है। उसके बाद इसके लिए इन सभी जो 4 पद है सेक्शन होल्डर, कलर स्कैनर ऑपरेटर, मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर और सहायक सेक्शन होल्डर, तो इसके लिए अगर सेवा शर्तें देखा जाए तो ये सभी जो है वो तृतीय श्रेणी अलिप की वर्ग का जॉब है। उसके लिए अगर इसके लिए जो वेतनमान देखा जाए तो पे ग्रेड देखा जाए तो सेक्शन जो होल्डर है सेक्शन होल्डर 2400 ग्रेड पे का जॉब है। उसके प्रकार अगर कलर स्कैनर ऑपरेटर यहाँ जो है 2800 ग्रेड पे का जॉब है, जो मैट्रिक लेवल 7 का जॉब है। फिर मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, तो यहाँ भी ग्रेड पे 2800 ग्रेड पे का जॉब है। उसके बाद सहायक सेक्शन होल्डर है, तो यहाँ 2400 ग्रेड पे का जॉब है। इस सभी पर ग्रेड पे के साथ आपको जो
छत्तीसगढ़ में जो प्रचलित महंगाई भत्ता है और अन्य भत्ते प्रदान किए जाएंगे। अगर इन सभी पदों के लिए शैक्षणिक योग्यता आप देख पा रहे होंगे तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तो सेक्शन होल्डर से जो न्यूनतम आयु है 21 वर्ष है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता देखा जाए तो हायर सेकेंडरी होना चाहिए अभ्यर्थी के पास। उसके बाद किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से जो मुद्रण प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए तथा कोई भी मुद्रालय में परोक्ष डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो मुद्रण प्रौद्योगिकी के विभिन्न शाखाओं में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही जो मुद्रालय की सभी शाखाओं में जो डीपीटी है, कंपोजिट प्रोसेसिंग और जो बाइंडिंग का काम आना चाहिए, जो कैंडिडेट को उसका अनुभव होना चाहिए। या फिर सेक्शन होल्डर के लिए एक और योग्यता निर्धारित की गई है जिसमें अभ्यर्थी हायर सेकेंडरी होना चाहिए या फिर आपसे मुद्रालय में जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से जो मुद्रण प्रौद्योगिकी की विभिन्न शाखाओं में कार्य निष्पादित करने का था तो वहां पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए कैंडिडेट के पास। अगला जो पद है कलर स्कैनर ऑपरेटर, तो कलर स्कैनर ऑपरेटर के लिए न्यूनतम आयु की बात की जाए तो इसके लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। जिसमें आपको शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता अंतर्गत यह कैंडिडेट को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या जो है किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो प्रिंटिंग प्रौद्योगिकी में डिप्लोमा होना चाहिए तथा बड़े प्रोसेसिंग हाउस में 3 वर्ष काम करने का अनुभव होना चाहिए या फिर किसी आधुनिक मुद्रण प्रौद्योगिकी हाउस में कलर सेपरेशन इत्यादि का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। साथ ही अगर ये सब योग्यता नहीं है तो एक और योग्यता निर्धारित किया गया है जो है और योग्यता निर्धारित किया गया है तो उसके अनुसार जो है कैंडिडेट को हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या किसी जो आधुनिक मुद्रण प्रोसेसिंग हाउस में कलर प्रोसेसर, कलर प्रूफिंग, लेआउट या प्लानिंग इत्यादि का 5 वर्ष का उसमें अनुभव होना चाहिए। अगर अगला पद जो है मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर, उसके लिए अगर हम शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो मल्टी कलर प्रिंटिंग मशीन ऑपरेटर तो उसके लिए जो न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही इसके संबंधित शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो कैंडिडेट के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी मान्यता प्राप्त संस्था से जो प्रिंटिंग जो प्रौद्योगिकी है उसमें डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए या विभिन्न प्रकार के मल्टी कलर जो शीट फेड है, वेब प्रिंटिंग, इन सब में कार्य करने का 3 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। या फिर इसके लिए एक और योग्यता निर्धारित की गई है कि कैंडिडेट के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए या जो बड़े जो ऑफसेट है प्रेस में विभिन्न प्रकार की मल्टी कलर शीट है उसमें फेड या वेब प्रिंटिंग मशीन पर कार्य करने का 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अगला जो पद है सहायक सेक्शन होल्डर, तो सहायक सेक्शन होल्डर के लिए अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए सहायक सेक्शन होल्डर के लिए तो यहाँ पर सहायक सेक्शन होल्डर के लिए जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष है। अगर शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो शैक्षणिक योग्यता में अभ्यर्थी के पास हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही किसी भी मुद्रण संस्था में मुद्रण प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रम उत्तीर्ण होना चाहिए तथा बड़े जो मुद्रालय में पर्यवेक्षी का 3 वर्ष का उसको अनुभव भी होना चाहिए। अगर इसके लिए एक अन्य शैक्षणिक योग्यता की बात की जाए तो हायर सेकेंडरी उत्तीर्ण होना चाहिए तथा 5 वर्ष का किसी भी ऑफसेट प्रेस में सुपरवाइजरी का उसको अनुभव होना चाहिए तथा विभिन्न शाखा के जो कार्य की जानकारी उसको जो प्रिंटिंग प्रेस से संबंधित विभिन्न जो शाखा है उसके संबंधित जानकारी होना चाहिए। यहाँ पर जो अनुभव प्रमाण पत्र है तो कोई भी नियोक्ता जहाँ काम की है वहाँ पर प्राप्त प्रमाण पत्र से है, अर्थात आपको अनुभव के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। साथ ही अगर इसके लिए जो भर्ती जो नियम देखा जाए तो पहले जो मैकेनिक
सब इलेक्ट्रिशियन है उसके लिए जो भर्ती प्रक्रिया थी सभी के लिए भी भर्ती प्रक्रिया सेम है। अगर हम यहाँ पर सिलेबस की देखें तो इन सभी पदों के लिए सिलेबस की बात की जाए तो यहाँ पर सभी पदों के लिए जो सिलेबस एक समान है। तो सिलेबस जो है कैंडिडेट को अंग्रेजी भाषा, इसमें जो हम लोग जो प्रथम भाग देखेंगे तो उसके अंतर्गत आपको अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना चाहिए कैंडिडेट को। तो अंग्रेजी भाषा का ज्ञान के अंतर्गत आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें यूनिट फर्स्ट है इंग्लिश ग्रामर, जिसके अंतर्गत आपको नंबर, जेंडर, आर्टिकल्स, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, यूज ऑफ सम इम्पोर्टेंट कंजंक्शंस, यूज जो प्रीपोजिशन है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। यूनिट 2 तो इसमें ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंस जैसे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एवं इनडायरेक्ट नरेशन से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। जो अगला जो इसमें यूनिट होगा उसके अंतर्गत यूनिट 3 तो उसमें जो है वोकैबुलरी जो है और साइनोनाइम है, एंटोनाइम है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और स्पेलिंग मिस्टेक है। इन सब से जो है प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला जो भाग होगा आपको एग्जाम में जो सामान्य हिंदी का होगा, हिंदी ग्रामर से संबंधित होगा। तो इसमें भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगी, इनके 10 अंकों के, जिसमें आपको स्वर संबंधित व्यंजन, वर्तनी, लिंग से संबंधित वचन, जो कॉल है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया का जो व्यवहारिक प्रयोग है, समास रचना है, वो समास के प्रकार है, उसका उपयोग है, संधि जो है, संधि के अंतर्गत आपको स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इन सभी नियमों से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही जो व्याकरणिक जो अशुद्धियाँ होती है, जो त्रुटि होती है, उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। जो शब्द प्रकार है, जिसमें तत्सम शब्द है, तद्भव है, देशज है, विदेशी है, इन सबसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही अगर बात की जाए तो आपको पर्यायवाची शब्द, विलोमार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द और जो मुहावरा है, लोकोक्ति है, उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिल जाएगा। जो इसका तीसरा भाग होगा वो सामान्य अध्ययन से संबंधित होगा, जिसमें आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो इसके अंतर्गत जो है आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान देखने को मिलेगा, जिसमें छत्तीसगढ़ जो इतिहास है और स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का जो क्या योगदान रहा उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ भूगोल से संबंधित प्रश्न मिलेगा। जलवायु, भौतिक दशाएं, जनगणना, जो पुरातात्विक एवं पर्यटन केंद्र है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला संस्कृति, जनगणना, मुहावरा, इन सबसे भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ की जनजाति परंपरा है, उसकी विशेषता है, तीज त्योहार है, उससे प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था में आपको वन और कृषि संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ की जो प्रशासनिक ढांचा है, यहाँ पर जो प्रशासन है उससे संबंधित और स्थानीय शासन और पंचायती राज है उससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर छत्तीसगढ़ में जो उद्योग है उससे संबंधित, ऊर्जा है, जल है, खनिज संसाधन है, उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। साथ ही छत्तीसगढ़ के जो करंट अफेयर है वहाँ वो भी पूछे जाएंगे। सामान्य अध्ययन के अंतर्गत ही भारत का जो सामान्य अध्ययन है उससे भी संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, जिसमें भारत का इतिहास और भारत का स्वतंत्रता आंदोलन में क्या योगदान रहा, भारत की भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल है उससे संबंधित प्रश्न रहेगा। भारत का संविधान और राज्य व्यवस्था किस प्रकार है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर सामान्य ज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। भारतीय दर्शन, कला, साहित्य, संस्कृति संबंधित प्रश्न और
समसामयिकी जो घटना खेल है उससे संबंधित और पर्यावरण रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। उसके बाद जो इसमें चौथा भाग होगा वो सामान्य गणित और जो है बौद्धिक क्षमता का होगा, जिसमें सामान्य गणित और बौद्धिक क्षमता के प्रश्न होंगे, जिसमें आपको कुल 40 अंक के 40 प्रश्न देखने को मिलेगा, जिसमें आपको दार्शनिक प्रणाली, नैतिक प्रणाली, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन, द्रव्यमान, समय के माप और से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर हम संख्याओं के अंतर्गत देखेंगे तो आपको पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, आरोही और अवरोही क्रम का जो स्थानीय मान है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर साधारण भिन्न और दार्शनिक भिन्न है उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। फिर भिन्नों की तुलना किस प्रकार की जाती है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर वर्गमूल किस प्रकार निकालते हैं, वर्गमूल निकालने की विधि, गुणनखंड विधि, भाग विधि, इन सबसे प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर इकाई 2 के अंतर्गत जो है आपको MCL और FCS से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक क्या है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। इनसे संबंधित प्रश्नों के हल हेतु सूत्र है, कौन कौन से सूत्र हम यूज करते हैं उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अगर इसी के अंतर्गत आपको औसत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रतिशत से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर समय, चाल समय दूरी है उससे संबंधित भी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगर हम इसमें इकाई 3 की बात करें तो इकाई 3 में आपको सामान्य जो ब्याज है वो निकालने पड़ेगा, सामान्य ब्याज से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर लाभ और हानि से संबंधित प्रश्न, जिसमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ हानि और इसमें प्रतिशत और रुपये में व्यस्त करने सबसे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। अनुपात और समान अनुपात से संबंधित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। फिर प्रतिशतता जो है जन्म मृत्यु संबंधी दर जो है उससे संबंधित प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित प्रश्न और जनसंख्या ह्रास होता है उससे संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। फिर इकाई 4 के अंतर्गत आपको रेखा और कोण जो रेखा गणित है उससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर समतलीय आकृति, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त है उससे संबंधित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। फिर इकाई 5 में जो है आपको समतलीय आकृति का क्षेत्र, कोई भी समतलीय आकृति है उसका जो क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। ठोस की मांगे, ठोस सॉलिड की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, घन, घनाभ इससे संबंधित यही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। फिर उसी के अंतर्गत आपको तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, अंकीय योग्यता इससे संबंधित प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे उसके बाद कई कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्य इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विषमता को पहचानना है, अंकिक श्रेणी, अक्षर अंक, चित्रों द्वारा संबंध देखना और सांकेतिक भाषा, छुपे हुए चित्र, वर्ग और अंकगणितीय प्रक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न, इन संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा आपको संचालक जो है मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग अंतर्गत जो भर्ती आई हुई है उससे संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर किसी पॉइंट पर आपको वीडियो चाहिए या जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको पूर्ण जानकारी देने का संभव प्रयास करूंगा। तो दोस्तों आप तक के लिए धन्यवाद।